भारतीय जनता पार्टी का असली प्रत्याशी कौन है और नकली प्रत्याशी कौन है। और मैं कहता हूं कि अपने अहंकार की तुष्टीकरण करने के लिए समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता को माइक्रो लेवल पर निरीक्षण करके जवाब देना चाहिए। बीच में जो भी लोग अपने शक्ति का दुरुपयोग करके और इस तरह का कुत्सित आचरण कर रहे हैं, गिरोहबंदी कर रहे हैं, ये तो बड़े नेता बताएंगे कि विश्वास की कमी कहाँ रह गई, जनता उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रही है। ये मान के चल रहे हैं कि असली भारतीय जनता पार्टी का मैं ही और मात्र मैं ही जो है कि उम्मीदवार हूं। मेरा नाम देवेश वर्मा है और मैं वार्ड नंबर 25 का प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह गुलाब का फूल है। अभी हाल ही में कुछ बागी प्रत्याशी के में आपका लिस्ट नाम आया है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि कारण कुछ नहीं है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी में लगभग 30 वर्षों से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में और तमाम पदों के पदाधिकारी के रूप में सेवा देता रहा हूं। मंडल अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर चुका हूं, अधिवक्ता परिषद के महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुका हूं और तमाम कार्यकारिणी में नगर और जिले के मैं रहा हूं। विषय ये है कि वाराणसी में चुनाव को लेकर के, निष्पक्षता को लेकर के, क्योंकि वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, लेकिन यहाँ वार्ड नंबर 25 में अपने निजी कर्मचारी को लोग चुनाव लड़ा दिए, जिसका चाल चरित्र चित्रण और चेहरा समाज के बीच में है। तो बागी तो लोग कह रहे हैं, अलग बात है, लेकिन स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की जनता जो है यहाँ की, जो मोदी के सपनों को लेके बहुत गंभीर है, मोदी के भव्य भारत, दिव्य भारत, सनातन भारत, श्रेष्ठ भारत, उत्कृष्ट भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को लेकर के जो बहुत ही गंभीर है, उस जनता ने ये सोचा कि लोग अपने पॉकेट का प्रत्याशी उतार रहे हैं और 2-4 साल से 5 साल से ज्वाइन किए हुए लोग यद्यपि कि गणेश परिक्रमा के आधार पर टिकट पा जा रहे हैं, तो आखिरकार जो कि इस क्षेत्र के भी नहीं हैं, वो बाहर के हैं। हालांकि बाहर भीतर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यही सत्य है, आरोप बिना प्रमाण के नहीं बोला जा सकता है। और उसके बाद नहीं, इसके प्रमाणित है। इसके बाद क्या हुआ कि जनता मुझे प्रत्याशी बनाया। जनता का उद्देश्य है कि मोदी के सपनों को पूरा करना है, तो उसकी विचारधारा को लाना होगा और विचारधारा का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। और उनकी विचारधारा को स्थापित करने के लिए वार्ड में जनता ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और अब ये जनता के हाथ में है कि जनता ये निर्णय लेगी कि भारतीय जनता पार्टी का असली प्रत्याशी कौन है और नकली प्रत्याशी कौन है। और इसी को लेकर के क्षेत्र में चुनाव लड़ा जा रहा है और जनसमर्थन है और जनबल धनबल पर भारी पड़ेगा, ऐसा सबका पूर्वानुमान है। और माँ शक्ति के प्रांगण में धर्म की स्थापना होगी। माँ शक्ति के प्रांगण में एक ऐसा प्रत्याशी माँ शक्ति का प्रांगण चुन करके भेजेगा जो वास्तव में दिव्यता और भव्यता को, काशी की धर्मपरायण जनता की अनुकूल, उनके विचारों के अनुकूल अपने आप को स्थापित कर सके। धन्यवाद। कहने का तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलती, ये विश्वास की कमी कहाँ रह गई, क्या मानते हैं? श्रीमान, ये तो बड़े नेता बताएंगे कि विश्वास की कमी कहाँ रह गई, जनता उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि मोदी जी जो यशस्वी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, काशी की धर्मपरायण जनता ने ही उनको चुनकर भेजा है, जो वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय अस्मिता को स्थापित कर राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। तो ये जो प्रश्न है आपका उन बड़े नेताओं के लिए है कि आखिर जनता आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रही है। मोदी जी और श्रद्धेय योगी जी के उसी जनता के तो आप कार्यकर्ता हैं ना। उस जनता के कार्यकर्ता हैं, इसलिए जनता प्राथमिकता में है। हमारी प्राथमिकता में वो नेतृत्व है। बीच में जो भी लोग अपने शक्ति का दुरुपयोग करके और इस तरह का कुत्सित आचरण कर रहे हैं, गिरोहबंदी कर रहे हैं और दलालों को और ठेकेदारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो न तो जनहित में है न भाजपा के हित में है। तो आखिर आवाज़ कहीं से तो उठनी चाहिए। कौन लोग हैं ये लोग पार्टी में? ये कौन लोग हैं कि बात जहाँ तक है जनता भली भांति जानती है। मैं व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम लोग खुद दरवाजे दरवाजे घूम के टिकट मांगे हैं। लेकिन बार बार प्रत्याशी अगर थोपा जाएगा, चाहे विधानसभा का प्रत्याशी हो, चाहे स्थानीय निकाय का प्रत्याशी हो, अगर किसी जनता के ऊपर बार बार इसलिए थोपा जाएगा कि हम मोदी भक्त हैं, हम मोदी के सपनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आदरणीय योगी जी जिन्होंने इस प्रदेश को टेररिस्ट प्रदेश से टूरिस्ट प्रदेश की तरफ अग्रसर किया
और बना दिया है, लगभग आपके संज्ञान में है, जनता जानती है इस चीज़ को। उनके सपनों के साथ, उनके उद्देश्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता को निष्क्रिय होना चाहिए। जनता सक्रिय होकर इसका जवाब देगी और निश्चित तौर पे जनता की विजय सुनिश्चित है। अच्छा, कहाँ लगता है कि कहाँ ये गलतियाँ, चूँकि आप 30 साल से कार्यकर्ता के रूप में हैं। देखिए, एक कार्यकर्ता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक कार्यकर्ता जो है अपने जूते को एकदम घिस कर जो है पूरा जन जन तक, लोगों तक जाता है और अपने मतलब घर के धन को लगा कर वो सारे कुछ पार्टी के लिए, हित के लिए काम करता है। तो ये गलती कहाँ हो गई, कहाँ मानते हैं इसको देखते हुए? श्रीमान, मुझे लगता है कि जो विचारधाराएँ हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, जाति गोत्र मजहब संप्रदाय में समाज को झोंक करके, जातिवाद फैला करके और परिवारवाद फैला करके सिर्फ वो प्रदेश का संपत्ति लूटने का कार्य किए हैं और लूट करके अपना झोली भरने का कार्य किए हैं। इसलिए उनके प्रतिनिधियों को समाज नकार चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत है। लेकिन वहीं एक सबसे बड़ी बात कहाँ गलती हुई, गलती यहाँ होती है इन लोगों से कि इस विचारधारा के लोगों को बाँह फैला करके ये लोग उठा लाते हैं और ये विचारधारा जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों के दिल दिमाग में पलती है या रहती है, वो कुत्सिक अभिष्ट की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का इस्तेमाल करके, ये भी निजी संपत्ति संग्रह में, वाह्य आडंबर में, और मैं कहता हूं कि अपने अहंकार की तुष्टीकरण करने के लिए समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता इसको जवाब, जनता को माइक्रो लेवल पर निरीक्षण करके जवाब देना चाहिए। ये मेरा मानना है और जो मेरा मानना है वही जनता का मानना है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जनता राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य से जी रही है, चल रही है और राष्ट्र में धर्म का पुनर्जागरण काल चल रहा है। जनता जो है, राष्ट्र में धर्म के पुनर्जागरण का काल चल रहा है और वो समय नज़दीक नहीं है। जब अपने इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है कि घरों में ताले नहीं बंद होते थे। जब धर्म की स्थापना होगी तो इस देश में भी पुनः घरों में ताले नहीं बंद होंगे। हम आपको यहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि हम इतिहास में नहीं जानना चाहते हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि जैसे एक आपने कहा कि 30 साल से आप कार्यकर्ता हैं, तो जो यहाँ का जो वार्ड है, जो आप जिस वार्ड से लड़ रहे हैं, वो जो जनता है वो आपके चेहरे को मतलब देखती है, समझती है, आपको देखा होगा। लेकिन जो अचानक नया आ जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्षति का काम होगा? भारतीय जनता पार्टी को क्षति न पहुँचे और इन नए चेहरों को उतारने वाले इस विषय को लेके पुनः गंभीर हों और इस, चाहे वार्ड नंबर 25 हो, चाहे शहर दक्षिणी हो, ये क्षेत्र को अपने बाप की बपौती न समझें, इस क्षेत्र को अपना रजिस्ट्रीकृत एरिया न समझें, इस क्षेत्र की जनता को राजतंत्र की तरह हाँकने का कार्य न करें, तो निश्चित तौर पे ये स्थिति सुधर सकती है। और जब जब ऐसी स्थिति आएगी तो काशी की प्रबुद्ध जनता है, काशी के लोग, काशी का समाज, काशी की धर्मपरायण जनता इसका एकदम स्पष्ट जवाब देने के लिए सड़क पर उतरेगी और हर हर महादेव का नारा लगा करके यहाँ पे दो चीज़ करती है। काशी की धर्मपरायण जनता को जो व्यक्ति, जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो नेतृत्व पसंद आता है, उसको जाति गोत्र मजहब संप्रदाय और दलगत मानसिकता से ऊपर उठ करके हर हर महादेव के नारे के साथ सर पर उठाने का कार्य करती है। और जो काशी के चाल चरित्र चित्रण और चेहरे के साथ फ्रॉड करता है, गद्दारी करता है या उसका दुरुपयोग करता है, और काशी की धर्मपरायण जनता इस चीज़ को समझ रही है, प्रयास कर चुकी है, तो उसके लिए दो घाट बनाया हुआ है। वो राम नाम सत्य भी करना जानती है, ये सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्यों काशी जीवंत नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, जिसके कण कण में शंकर है। काशी की विशेषता यह है कि विद्वानों का सम्मान होता है, शास्त्रों संस्कृति की रक्षा होती है काशी में। बस आखिरी हमारा ये प्रश्न है कि अभी आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। श्रीमान, निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि असली भारतीय जनता पार्टी का मैं ही और मात्र मैं ही जो है कि उम्मीदवार हूँ, क्योंकि अपने पॉकेट के उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोग नकार चुके हैं, वास्तविकता वो जान गए हैं। और रह गई बात, कुछ 15 साल से यहाँ पे जनता जो है, जिसको प्रतिनिधि इस भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन में चुनती रही है, उसको भी जनता नकार चुकी है। तो जनता का और समाज का जो पिता पुत्र का संबंध है, सारे समाज के जितने भी पुत्र हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जो भी योग्य पुत्र होगा वो वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। जनता सक्रिय है,
जनता समझदार है। जनता अपने इच्छा से माँ शक्ति के प्रांगण में अपने माइक्रो लेवल पे जो है कि इसकी जांच करके निश्चित माँ शक्ति के प्रांगण से एक ऐसा प्रतिनिधि भेजेगी जो इसके अनुकूल होगा और वार्ड की गरिमा को पूरे वाराणसी में और वाराणसी के बाहर भी प्रदेश में, देश में स्थापित कर सके। इसी कामना के साथ मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए निश्चित कहूँगा कि जो भी योग्य प्रत्याशी है, मुझे ही नहीं, आपको लगता है कि जो भी योग्य प्रत्याशी है, पूरे सम्मान के साथ उसे आप भेजिए। और आप सबको मैं प्रणाम करके पुनः मैं अपना चुनाव चिन्ह बताता हूँ कि गुलाब का फूल है। देवेश वर्मा मेरा नाम है, वार्ड नंबर 25। वंदे मातरम।